अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक हमारे मैथ के चैप्टर नंबर 3 को। तो हम स्टार्ट करेंगे 11th के मैथ के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम इसको ऐसे इजीली समझेंगे जैसे आप एक सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन करते हैं। तो हम पहले इसके बेसिक्स को समझेंगे और फिर हम इसको और क्लियरिफाई और इसके एक्सरसाइज पे जाएंगे। ओके, तो चलो हम आते हैं इसके बेसिक्स पे, क्योंकि इसके हम दिखाते चलें। आपके इसके चैप्टर का नाम है जो है वेक्टर, और वेक्टर को समझने के लिए इसके बेसिक्स को समझेंगे। तो पहले हम वेक्टर को समझ लेते हैं, फिर हम इसके एक्सरसाइज पर आएंगे। ओके, तो चलो हम इसको स्टार्ट कर लें। तो सबसे पहले हम वेक्टर को समझने से पहले हमें स्केलर को समझना पड़ेगा। तो स्केलर क्या है ये हम समझ लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड प्रॉपर यूनिट। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो जिसको मैग्नीट्यूड हो और प्रॉपर यूनिट हो, तो इसे क्वांटिटी को क्या कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो हम इसके एग्जांपल को देखते हैं। जैसे हमारा मास हो गया, इसको यूनिट है केजी, किलोग्राम, एंड मैग्नीट्यूड भी है प्रॉपर। तो जैसे हमारा लेंथ हो गया मीटर एंड मैग्नीट्यूड भी है इसको। ओके, जैसे हमारा थर्ड नंबर जो है टाइम हो गया इस सेकंड एंड मैग्नीट्यूड भी है। क्योंकि फर्स्ट जो चैप्टर में क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है कि आइडेंटिफाई करो कौन सा स्केलर है तो कौन सा वेक्टर है। इसके लिए हम स्केलर को थोड़ी सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टाइम है, टाइम सेकंड, मैग्नीट्यूड, टाइम का जो यूनिट है वो क्या है? सेकंड है। एंड मैग्नीट्यूड उसकी भी है ज़रूर, टाइम की हुई तो कोई मैग्नीट्यूड होगी और जो है मिकदार होगी। और स्पीड जिसका है हमारे पास यूनिट है मीटर पर सेकंड एंड एरिया मीटर स्क्वायर। ओके, हाइट टू विड्थ, तो ये हमारा क्या है? मीटर स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड है। जिसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे हमारे पास इसको स्पेसिफिक यूनिट भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, तो ऐसे क्वांटिटी को क्या कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटी। ये तो हमारा बेसिक था। अब हमारी जो है ना मेन पार्ट आ जाती है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट एंड प्रॉपर डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी हो, इन्हों को क्या था? डायरेक्शन नहीं था। अब इसमें एक चीज़ और ऐड की गई है, उसको प्रॉपर डायरेक्शन भी हो। मास को कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि मास एक जो है स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। एरिया भी क्या है? स्केलर है। और टाइम भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो इन्हों को क्या है? डायरेक्शन नहीं है। अब जिसको प्रॉपर डायरेक्शन हो, जैसे हम फॉर सपोज ले लेते हैं हमारा वेट। वेट का भी कोई डायरेक्शन होता है, क्योंकि वेट जो है ना हमेशा अप टू डाउन होता है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को फेंकोगे तो ऊपर से नीचे ही आएगी, ऊपर नहीं जाएगी। तो उसको क्या है? प्रॉपर डायरेक्शन है, क्योंकि नीचे आने वाली आती है तो किसी डायरेक्शन में ही आती होगी। तो सेकंड है हमारे पास फोर्स। फोर्स भी क्या है? एक डायरेक्शन में अप्लाई की जाती है। ओके, एक डायरेक्शन में अप्लाई की जाती है। तो ये थे कुछ हमारे एग्जाम्पल। फोर्स का भी जो है इसका होता है जो यूनिट होता है, मैग्नीट्यूड भी इसको होती है, बस इसको क्या है एक एक्स्ट्रा चीज़ है वो है डायरेक्शन। ओके, तो फिर हमारी आ जाती है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ज्योमेट्रिक तरीके से हम कैसे इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं? तो वेक्टर को एक तीर के नुमा हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं। उसको एक मैग्नीट्यूड होता है, और इसका जो ये वाला हिस्सा है इसको क्या कहा जाता है? टेल कहा जाता है। और ये वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? हेड और टिप कहा जाता है। ओके, तो ये कुछ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन थी। तो ये थे कुछ बेसिक्स। एंड तो हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बाय बोल्ड लेटर। एंड जैसे हम किसी चीज़ को ऐसे बोल्ड करके लिखें, ए को हम बोल्ड करके लिखें, तो ये क्या है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एरो मेथड। जैसे हम ए के ऊपर एक एरो दे दें डायरेक्शन की तरह, वो क्या हो जाता है? हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। वेक्टर क्वांटिटी को शो करता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलेंगे आगे हम इसके एक्सरसाइज क्यों करेंगे, क्योंकि हमने इसके बेसिक्स को क्लियर कर लिया है। ओके।